गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। मैं पुष्पिता मोहंती, हिंदी अध्यापिका। आज आपको 5वीं कक्षा की पल्लव पुस्तक से माँ कह एक कहानी नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। उक्त विषय के कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पर उन्होंने अत्यंत ही सुंदर ढंग से बच्चों के बालपन एवं हठ को अत्यंत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि मैंने आपसे हर वीडियो में कहा है कि इस विषय को प्रारंभ करने से पहले या पढ़ने से पहले आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक को खोलकर सामने रखें और हाथ में एक पेंसिल रखें, कारण उक्त विषय में आने वाले समस्त कठिन शब्दों के अर्थ को आप लिख सकें और जब भी आप दोबारा पढ़ें इस विषय को आसानी से समझ सकें। बच्चों, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने आप जैसे एक नन्हे से बच्चे के हठ के बारे में कहा है। उम्मीद करती हूँ कि इस कविता को पढ़ने पर आपको अत्यंत ही आनंद आएगा और कुछ सीखने को भी प्राप्त होगा। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं। देखिए, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे यह चीटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। दूसरे पेज पर आइए। देखिए, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जनसा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी, मैथिली शरण गुप्त। देखिए, यहाँ पे दिया गया है जीवन मूल्य। जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना चाहिए। तो इस कविता को आपने सुना। आइए बच्चों, अब हम इस कविता को आसानी से समझाते हैं, जो कि आपको समझ में आ सके। उक्त कविता को 5 पैराग्राफ में बांटा गया है। पहले वाले पैराग्राफ में देखिए, माँ कह एक कहानी। एक छोटा सा आपकी तरह प्यारा सा बच्चा अपनी माँ से हट कर रहा है, यानी जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा समझ लिया क्या तूने नानी,
मुझको अपनी नानी, क्या कह रहा है, क्या कह रही है माँ, उस बच्चे की माँ कह रही है, बेटा क्या तुमने मुझे नानी माँ समझ रखा है कि मैं तुम्हें अभी कहानी बताऊं। कहती है मुझसे यह चेटी, फिर बच्चा क्या कहने लगता है, कहती है ये जो दासी है, चेटी अर्थात दासी, ये दासी मुझसे क्या कहती है, तू मेरी नानी की बेटी, तुम कौन हो, तुम मेरी नानी माँ की बेटी हो। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, तुम यूं ही खाट पर यानी बिस्तर पर लेटी ही लेटी मुझे कहानी बताओ। राजा था या रानी, कौन सी कहानी, राजा या रानी, किसकी कहानी बताओगी, बताओ मुझे। माँ कहो एक कहानी, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। दूसरे पैराग्राफ पे आइए। तू है हठी मानधन मेरे, माँ क्या कह रही है, मेरे प्यारे बेटे तू बहुत जिद्दी है, मानधन मेरे प्यारे बेटे, प्यारे बेटे तुम बहुत जिद्दी हो, हठी अर्थात जिद्दी। सुन उपवन में बड़े सवेरे, क्या हुआ एक दिन, सुन एक दिन क्या हुआ, बगीचे में प्रातःकाल सुबह सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे थे, ना घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि हवा, अत्यंत सुंदर हवा चल रही थी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, बच्चा क्या बोलता है, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी रंग बिरंगे फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, आसमान से गिरने वाली बर्फ की बूंदें पानी के रूप में झिलमिला रही थी, गिरी हुई थी, यानी ओस बिखरे पड़े थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, हल्के हल्के हवा चल रही थी, और जिससे पेड़ों की डालियाँ और पत्तियाँ फूल सब आपस में गले मिलते से नजर आ रहे थे। लहराता था पानी, वहाँ उस बगीचे में उपवन में होने वाला वो जो बांध या पोखर, वो क्या कर रहा था, वो पानी, उसके पानी हिल रहे थे, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, बच्चा फिर बोलता है, हाँ हाँ यही कहानी। थर्ड पैराग्राफ। गाते थे खग कलकल स्वर से, वहाँ क्या हो रहे थे, पक्षियाँ, खग यानी पक्षियाँ कलरव कर रही थी, यानी अपनी मधुर आवाज़ में गुनगुना रही थी, गाना गा रही थी। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से, एक पक्षी ऊपर से क्या हुआ, गिरा बिद्ध होकर खगसर से। अचानक वाण से, किसी के वाण से एक हंस क्या हुआ, ऊपर से यानी आसमान से घायल, बिद्ध अर्थात घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हुई पक्षी की हानि, यानी पक्षी को बहुत क्षति पहुंची, हुई पक्षी की हानि। करुणा भरी कहानी, दुख से भरी उक्त कहानी। करुणा मतलब दया भी है और दुख भी। अब अपने पन्ने को पलटिए और देखिए। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्सा उसने पाया, यानी जैसे ही उस पक्षी को तुम्हारे पिताजी ने देखा, क्या हुआ ना, वो चौंक पड़े, यानी चमक उठ, अचानक से हम घूम रहे हो गया, अचानक से हमारे सामने कुछ गिर गया होगा तो हम चौंक उठते हैं कि नहीं। नया जन्सा उसने पाया, जैसे ही तुम्हारे पिताजी ने उसे उठाया और उसका उपचार किया, उस पक्षी में एक नई जान सी आ गई। इतने में आंखें टक आया, इतने में वह शिकारी वहाँ आ पहुँचा। लक्ष्य सिद्धि का माने, और उसने क्या, जिसने लक्ष्य भेद किया था, अर्थात जिसने लक्ष्य करके उस पक्षी को बाण मारा था। लक्ष्य सिद्धि का माने, कोमल कठिन कहानी, अत्यंत ही करुणा से भरी कहानी। चौथा पैराग्राफ। मांगा उसने आहत पक्षी, उसने क्या किया ना, वो जो घायल पक्षी था तुम्हारे पिताजी से उसने मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षे, तुम्हारे पिताजी क्या थे ना, उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे, रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, तब वो जो पक्षी को खाने वाला था वो हट करने की ठाने, जिद करने की ठानी, हट करने की ठानी, जिद करी, यानी कि मुझे मेरा पक्षी दे दो, मैंने उसे शिकार किया है, वो मेरा है। अब बढ़ चली कहानी, अब क्या हुआ, दोनों के बीच में बढ़ चली कहानी। अब दोनों के बीच में कहानी यानी इस उक्त बात को लेकर बातें बढ़ चली कि मैं नहीं दूंगा, इसने कहा कि मुझे चाहिए, और तुम्हारे पिताजी ने कहा मैंने इसकी रक्षा की है, और उस आंखें टक यानी शिकारी ने कहा
कि ये मेरा है, मेरा शिकार है। तो इस तरह दोनों में बातें बढ़ चली। अब क्या हुआ विवाद सदय निर्दय में। एक दयावान और एक निर्दय व्यक्ति में क्या होने लगा ना, विवाद होने लगा, बात आगे बढ़ने लगी। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों ही क्या थे, अपनी अपनी बात पर आग्रही थे, अड़े हुए थे। गई बात तब न्यायालय में, तब ये बात कहाँ पहुँच गई, कचहरी में। सुनी सभी ने जानी, तब ये बात चारों ओर फैल गई और सभी ने इस बात के बारे में जाना। सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, व्यापक अर्थात फैल गई, चारों ओर विस्तृत हो गई। कहानी क्या हुई ना, चारों ओर फैल गई। राहुल, 5वीं पैराग्राफ, राहुल तो निर्णय कर इसका, राहुल अब तुम ही निर्णय करो इसका। न्याय पक्ष लेता है किसका, तुम न्याय किसका लेते हो, सदय का या निर्दय का। कह दे निर्भय जो हो जिसका, जय हो जिसका। यानी तुम बिना डरे, निर्भय बिना डरे ही तुम क्या करो ना, बता दो कि किसकी जय होनी चाहिए। सुन लो तेरी बानी, मैं भी जरा तुम्हारी बात तो सुनो। मैं सुन, माँ मेरी क्या बानी। बच्चा क्या कहता है, माँ भला मैं क्या कहूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर भी माँ ने आग्रह किया कि नहीं, फिर भी तुम बताओ कि आखिर तुम किसका निर्णय लोगे। तब बच्चा बोलता है, कोई निरपराध को मारे, जब कोई बिना अपराध किए किसी को मारे, तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, तो कोई अन्य उसे क्यों भला ना बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक सदैव भक्षक को क्या करता है ना, बोलता है कि हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। यानी रक्षक पर भक्षक को वारे, रक्षक हमेशा भक्षक पर भारी पड़ता है। न्याय दया का दानी, यानी जो दयावान है या जिस पर हमें दया करनी चाहिए, उस पर ही सदैव न्याय होता है। यानी न्याय होनी भी चाहिए। न्याय दया का दानी, सदैव न्याय उसी का है जिसके मन में दया है। तूने गुनी कहानी, यानी माँ कहती है तूने सुनी कहानी या तूने मुझे बताई कहानी। बच्चा कहता है, मैथिली शरण गुप्त। पुनः बता रही हूँ, जीवन मूल्य। जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना चाहिए। बच्चों देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको उक्त कविता समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। हमें सभी से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से स्नेह रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे स्नेह से मिलेंगे या उन पर अगर हम दया और स्नेह का भाव बनाए रखेंगे, तो वे भी हमसे ढेरों प्रेम करेंगे। इस विषय में आने वाले कई कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। उन्हें आप अपने नोट कॉपी पर लिखें या पुस्तक के किनारे पे लिखें। इनमें से बहुत सारे शब्दार्थ आपके पुस्तक पेज नंबर 31 में भी दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, कहानी, कथा, चेटी, दासी, हठी, जिद्दी, मानधन, प्यारे बेटे, उपवन, बगीचा, सवेरे, सुबह, तात, पिता, भ्रमण, घूमना, सुरभि, सुगंध, मनमानी, मनचाहा, झलमल, झिलमिल, हिमबिंदु, बर्फ की बूंदें, हल्की झोंके, हल्की हल्की हवा, लहराता हिलता हुआ पानी, खग, पक्षी, सहसा, अचानक, हंस, एक पक्षी, वृद्ध, घायल, सर, बाण, हानि, नुकसान, करुणा, दया, करुणा भरी, दुख से भरी। करुणा मैंने कहा था पढ़ाते वक्त भी कि करुणा का अर्थ दया भी है और करुणा का अर्थ दुख भी है। आर्किटेक्ट, शिकारी, लक्ष्य, निशाना, सिद्धि, मारना, आहत, घायल, खगभक्षी, चिड़िया को खाने वाला, ठानी, मन में किसी भी बात को ठान लेना या जिद कर लेना कि हमें यह सुनिश्चित कर लेना कि हमें करना ही है। विवाद, झगड़ा, सदैव, दयावान, निर्दय, दया से रहित, उभय, दोनों, आग्रही, निवेदन करने वाला, स्व विषय, अपने बारे में, स्व, अपने, न्यायालय, कोर्ट या कचहरी जहाँ न्याय की सुनवाई होती है, व्यापक, विस्तृत, निर्णय निश्चित कर लेना, निर्भय, बिना डर के,
बानी वाणी निरपराध बिना अपराध के। बच्चों, इस विषय के सभी प्रश्न उत्तर हमने लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे अवश्य पढ़ा होगा। घर पर रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सजग रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।